सरस्वती व सारस्वत ओशियन ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आनुवंशिक संलग्नता जेनेटिक लिंकेज के संबंध में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। इस वीडियो में तो आइए प्रारंभ करते हैं। जेनेटिक लिंकेज की खोज या प्रारंभ जो प्रस्तुत किया गया था वो टी.एच. मॉर्गन ने 1910 में किया। टी.एच. मॉर्गन ने अपने प्रयोग एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, जिसे हिंदी में फल मक्खी कहते हैं, पर किए। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें इन्होंने जो निष्कर्ष निकाले उसके अनुसार जीन्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, इन्हें पहले से भी मालूम था, जेनेटिक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से मिल गया था, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से। दूसरा बिंदु था जीन सिचुएटेड ऑन वन क्रोमोसोम्स ट्राई टू गो इन वन गैमेट्स। ना दूसरा विचार जो था इनका कि एक क्रोमोसोम्स पर स्थित जीन्स एक युग्मक में जाने का प्रयास करते हैं। तीसरी विशेषता इन्होंने नो इंडिपेंडेंट असाइनमेंट इन जीन्स सिचुएटेड ऑन वन क्रोमोसोम्स, ऐसी जीन जो एक क्रोमोसोम गुणसूत्र पर स्थित होती हैं उनमें स्वतंत्र अवयव नहीं होता, ठीक, असॉर्टमेंट नहीं होता। Such genes are called linked genes or this phenomenon is linked। कहने का मतलब है तो ऐसी जीनें जो एक ही क्रोमोसोम से उपस्थित होती हैं वो एक ही युग्मक में जाने का प्रयास करती हैं, और इस प्रकार की जीन्स को जो साथ साथ रहती हैं उन्हें लिंक्ड जीन्स, संलग्न जीनें कहते हैं। और इस विशेषता को, इनके स्थानांतरण की विशेषता को साथ साथ इनहेरिटेंस जो होती हैं उसे लिंकेज कहते हैं, ठीक। तो जीन सिचुएटेड ऑन वन क्रोमोसोम्स, सच जीन इज आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड लिंकेज। तो यह दूसरी तरह से परिभाषित सकते हैं, जीन्स सिचुएटेड ऑन वन क्रोमोसोम्स हैव टेंडेंसी टू रिमेन इन ओरिजिनल कॉम्बिनेशन and together enter in one or specific gametes। लिंकेज की परिभाषा में अब देखें यह है, जीन्स सिचुएटेड ऑन वन क्रोमोसोम्स हैव टेंडेंसी टू रिमेन इन ओरिजिनल कॉम्बिनेशन एंड टुगेदर एंटर इन वन और स्पेसिफिक गैमेट्स। कहने का तात्पर्य है कि एक गुणसूत्र पर स्थित जीन्स में की ये प्रवृत्ति होती है कि वे अपने प्रारंभिक मूलभूत संयोजन में बनी रहें और वे एक ही युग्मक में जाने का प्रयास करती हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज जो टी.एच. मॉर्गन दी उसके अनुसार बिंदु क्या क्या निकाले उन्होंने, अपने निष्कर्ष क्या निकाले, तो उन निष्कर्ष के बारे में चर्चा करते हैं। तो उन्होंने टी.एच. मॉर्गन ने अपनी थ्योरी में बताया, जीन्स अरेंज्ड इन लीनियर फैशन ऑन क्रोमोसोम्स, जीन्स और क्रोमोसोम्स पर रेखीय क्रम में लगी होती हैं। दूसरी विशेषता लिंकेज जीन सिचुएटेड ऑन वन स्पेसिफिक क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम्स पर होते हैं, ठीक। स्पेसिफिक क्रोमोसोम इसलिए लगेगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, अलील्स तो होंगे आपके डिफरेंस, ठीक। डोमिनेंट और जीन के रिसेसिव जो होते हैं, डोमिनेंट एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर दूसरा एलील्स होगा अमूमन, ठीक। तीसरा ड्यूरिंग इनहेरिटेंस लिंक्ड जीन्स रिमेन इन ओरिजिनल ग्रुप। आनुवंशिकता के समय जो संलग्न जीनें होती हैं, लिंक्ड जीन होती हैं, वो अपनी वास्तविक मूलभूत समूह में बनी रहती हैं, मतलब पृथक नहीं होती। चौथा है, पावर और डिग्री ऑफ लिंकेज is directly in proportional of distance among genes। लिंकेज की जो स्थिति है वो किस तरह से है, ठीक। तो पावर और डिग्री ऑफ लिंकेज पूछता है, इज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस अमंग जीन्स, में दूरी के समानुपाती होती है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होगी। दूरी बढ़ने पर लिंकेज कम रहेगी और पास पास होने वाले जीनों में लिंकेज अधिक रहेगी, ठीक। तो लिंकेज की जो प्रायिकता होती है, लिंकेज रहने की जीनों की जो क्षमता होती है
वो उनकी परस्पर दूरी पर निर्भर करती है, डिस्टेंस पर निर्भर करती है, और जितनी अधिक जीनों में अधिक दूरी होगी जीनों के मध्य, उनमें लिंकेज कम होगी, और जहाँ कम होगी वहाँ लिंकेज अधिक रहने की संभावना रही, साथ साथ रहने की संभावना अधिक बढ़ती है। तो इस चौथे वाले बिंदु को आप ध्यान से करें। इज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल उल्टा व्युत क्रम में होती है। 5वां, जीन्स में बी अरेंज्ड इन सिस अरेंजमेंट और ट्रांस अरेंजमेंट। तो सिस और ट्रांस अरेंजमेंट की बात करें, जब दो अलील्स या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनकी जीन एक ही क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होती हैं होमोलोगस में से, और दूसरी एक पे डोमिनेंट और दूसरे पे रिसेसिव हैं, तो इस अवस्था को सिस अरेंजमेंट कहते हैं। कहने का मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम्स पे दो कैरेक्टर की डोमिनेंट जीन उपस्थित हैं, तो उस अवस्था को सिस अरेंजमेंट कहते हैं। और ट्रांस अरेंजमेंट में क्या होता है कि दो कैरेक्टर्स में उनमें से डोमिनेंट की एक जीन है तो दूसरे लक्षण की रिसेसिव वाली जीन होगी, और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर पहले वाले डोमिनेंट की जो थी उसकी जगह पर रिसेसिव की होगी, और रिसेसिव दूसरे की रिसेसिव की थी उस पर, तो वो उसकी डोमिनेंट वाली जीन होगी। तो इस प्रकार की अवस्था को ट्रांस अरेंजमेंट कहते हैं। सिस अरेंजमेंट में डोमिनेंट जीन होंगी दोनों कैरेक्टर्स की क्रोमोसोम्स पर, और ट्रांस अरेंजमेंट में एक डोमिनेंट होगी, एक रिसेसिव जीन होगी। ठीक। इट प्रूव्ड क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस ऑफ। इससे आनुवंशिकता की गुणसूत्री सिद्धांत को प्रमाणित किया, समर्थन दिया। अब इसके बाद जेनेटिक लिंकेज से संबंधित एक थ्योरी और थी, कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस, कल्पना कह सकते हैं ऑफ लिंकेज। ये वेटसन और पुनेट ने प्रस्तुत की थी 1906 में। ये कपलिंग का और मतलब क्या है, कपलिंग टू डोमिनेंट अलील्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स रिमेन टुगेदर। टू डोमिनेंट अलील्स ऑफ डिफरेंट भिन्न लक्षणों के दो प्रभावी जीन एक साथ होते हैं तो उसे कपलिंग कहते हैं। ठीक, जैसे इसमें दिखाया है कि दो जीन लिए प्रभावी क्रॉस कराया तो बी और एल साथ रहेंगे, पर प्रभावी जीन डोमिनेंट जीन अलील्स जो हैं, और रिपल्सन में वन जीन ऑफ डोमिनेंट अलील्स सेकेंड जीन ऑफ रिसेसिव करेक्टर रिमेन टुगेदर। यदि एक प्रभावी कंट्रास्टिंग करेक्टर है तो एक डोमिनेंट जीन है अलील्स की और दूसरे करेक्टर्स की वो रिसेसिव जीन साथ साथ रह रहे हैं, तो इस प्रकार की विशेषता को रिपल्सन कहते हैं। कहने का मतलब ये है, इस थ्योरी से निकला था, कपलिंग और रिपल्सन थ्योरी से, कि कंट्रास्टिंग करेक्टर्स के जो जीन होते हैं डोमिनेंट अलील्स और रिसेसिव, इनमें रिपल्सन होता है, मतलब दूर भागते हैं, और दो अधिक अलग अलग करेक्टर्स हैं उनके जो डोमिनेंट जीन होंगे या रिसेसिव जीन होंगे उनमें संयोजन होता है। ठीक, कपलिंग में जोड़ा, कपल से बना जोड़ा बनाने से। डोमिनेंट जीन एक क्रोमोसोम्स पर हो सकते हैं एक से अधिक करेक्टर्स की, और रिपल्सन जीन जो एक ही करेक्टर के वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर रहेंगे, होमोलोगस पर ही होंगे लेकिन अलग अलग पर होंगे, इसलिए कपलिंग और रिपल्सन। इसके संबंध में टी.एच. मॉर्गन ने बताया कि ये एक ही पहलू की दो तरह से सिक्के के दो हिस्से हो गए कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, कपलिंग और रिपल्सन को। ठीक, कपलिंग और रिपल्सन को अलग से व्याख्यात करना इतना आसान नहीं है। टी.एच. मॉर्गन ने बात बताई थी, उन्होंने एक ही बात मानी कि ये लगभग थोड़ा सा अंतर है कि इसमें दोनों डोमिनेंट जीन रहेंगे, डोमिनेंट करेक्टर के दोनों करेक्टर के डोमिनेंट जीन रहेंगे एक साथ, तो कपलिंग होंगे, पेयरिंग हो गई। और रिपल्सन में बात एक ही है कि जब रिसेसिव और डोमिनेंट अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स आएंगे जब भी उनका इनहेरिटेंस होगी मेंडल के लॉस के अनुसार, तो उन्होंने भी कब गलत नहीं कहा था। अब आता है टाइप्स ऑफ लिंकेज। टाइप्स ऑफ लिंकेज में दो प्रकार की होती है लिंकेज। एक कंप्लीट लिंकेज, पूर्ण संलग्नता, व्हेन जीन्स प्रेजेंट ऑन वन
allelomorph or homologous pair of chromosomes and inheritant together is called complete linkage. जब जीन कंट्रास्ट कैरेक्टर्स की चीज़ें होती हैं अलील्स की, ठीक, एक ही क्रोमोसोम्स पर उपस्थित हैं और इस साथ साथ आनुवंशिकता होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, तो इस प्रकार की लिंकेज को कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। ठीक, पूर्ण लिंकेज, पूर्ण संलग्नता कहते हैं। पूर्ण संलग्नता का अध्ययन टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला, फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई का ही बताई थी आपको ऊपर, उस पर किया 1915 में, उनकी व्याख्या करी इन्होंने क्या किया अपने प्रयोग में, ग्रे वेस्टिजल, भूरे और अवशेषी अंगों के या छोटे पंख वाली मक्खी का संकरण ब्लैक और लॉन्ग, काले और लंबे पंख वाली मक्खी के साथ कराया। तो इन्हें प्रथम पीढ़ी में सभी ग्रे और लॉन्ग, भूरे और लंबे पंखों वाली मक्खियाँ प्राप्त हुई, फर्स्ट जनरेशन प्राप्त हो गई। जब इसका टेस्ट क्रॉस कराया, फर्स्ट जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग प्राप्त हुए का टेस्ट क्रॉस कराया, तो ग्रे और लॉन्ग वाले का किसके साथ आया, रिसेसिव पेरेंट्स के संग कराते हैं टेस्ट क्रॉस सदैव, तो ब्लैक एंड वेस्टिशियल्स वाले पंखों वाले विंग्स वाले की मक्खी के ड्रोसोफिला के संग कराया। तो इन्हें जो प्राप्त हुआ रिजल्ट, उसमें ग्रे और लॉन्ग और ब्लैक वेस्टिजियल 1:1 मतलब 50-50%, 50-50% के रेशो में प्राप्त हुए। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर जीन्स के मध्य लिंकेज है कंप्लीट, पूर्णतः ये स्थानांतरण साथ साथ हुए, ये अलग नहीं हुए। कैपिटल जीन वाली एक ही पास थी दोनों जीन्स, जी और एल, मतलब ग्रे और लॉन्ग वाली, और ब्लैक एंड वेस्टिजियल वाले जो थे ये जीन साथ साथ थी, इनमें रिपल्सन नहीं हुआ। ये जीन इतनी पास थी कि लिंकेज के रूप में साथ साथ ही पहुँचे और साथ साथ ही इन्होंने कार्य किया, साथ ही बने रहे। ठीक, तो इसलिए इसमें जीनोटाइप जो है 1:1 आया, 50-50% आया। और लिंकेज का दूसरा प्रकार हो रहा है इनकम्प्लीट लिंकेज, अपूर्ण लिंकेज। ठीक, इसका अध्ययन हेसन से मेज मतलब मक्का के मैं किया, मक्का के दानों के बारे में संकलन कराया था। तो इनकम्प्लीट लिंकेज हेसन ने की, ठीक, अध्ययन किया। एग्जाम्पल में कलर्ड फुल, रंगीन और पूर्ण विकसित बीज वाले CCSS दे रखा है इन्होंने, जब क्रॉस कलरलेस में रंगहीन और सिकुड़े हुए बीज वाले पौधों के संग कराया, तो प्रथम पीढ़ी में उन्हें सभी पौधे ऐसे बने जिन पर बीज, कलर और फूल थे। जब उनका टेस्ट क्रॉस कराया, ठीक, तो टेस्ट क्रॉस कराने पर 50-50% का रेशियो आना चाहिए थे, या 4 लक्षण भी लेंगे। जब भी 1:1 का आना चाहिए इनहेरिटेंस के अनुसार डायहाब्रिड क्रॉस कराने पर, लेकिन ऐसा नहीं। कलर्ड फुल और कलरलेस रंगन जो बीज प्राप्त हुए वो 96.4% थे, और कलरफुल, कलरलेस और फुल बीज जो प्राप्त हुए 3.6 थे। जबकि इनका रेशियो जो होना चाहिए 25% होने चारों का, और दो की बात करें तो 3:1 होना चाहिए। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इससे एक नियम बनाया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स किसे कहेंगे। कंप्लीट डोमिनेंट में तो रेशियो वही आएगा 1:1, 1 लक्षण की बात करेंगे 1:1, 50-50% का हो जाएगा। ठीक, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स में यदि रिसेसिव करैक्टर वाले जीव का अनुपात टेस्ट क्रॉस कराने पर 3.6 या उससे कम आ रहा है तो इनकम्प्लीट लिंकेज कहलाई जाएगी। यदि उससे अधिक आ रहा है, ठीक, लेकिन 25% से जब भी इनकम्प्लीट होती है पार्शली लिंकेज कहला देते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज में ये ध्यान रखना है 3.6 रिसेसिव परसेंटेज जो है ये एक टर्मिनल पॉइंट है इसका इनकम्प्लीट लिंकेज का। इसको ध्यान रखना है कि हमें कितनी % आनी चाहिए। ठीक, आपको
जेनेटिक लिंकेज के बारे में इस वीडियो में अभी तक बताया। इसके बारे में 2 एग्जाम्पल्स देखें आप। इसमें टी.एच. मॉर्गन वाला ही क्रॉस है, ग्रे लॉन्ग वाला का संकरण कराया ब्लैक वेस्टिजियल से, तो पहली पीढ़ी में आपको ग्रे लॉन्ग वाले प्राप्त हुए। फिर टेस्ट क्रॉस कराया, मतलब रिसेसिव पेरेंट्स ब्लैक वेस्टिजियल वाले से कराया, तो लॉन्ग वाला और ग्रे लॉन्ग वाले और ब्लैक वेस्टिजियल वाले इक्वल कंडीशन में प्राप्त हुए 50-50% में। तो ये आपके लिए कंप्लीट लिंकेज का संकरण है। इसे आप वीडियो पॉज करके आप आराम से देखें, ठीक है। इसमें कोई कुताही ना बरतें कि इसमें क्या और किस किस लक्षण को लाम किया, डोमिनेंट और रिसेसिव किया, हाइब्रिड प्राप्त होते थे, ये ठीक बात है, मेंडल के नियमों की समर्थन हो रहा है। और टेस्ट क्रॉस कराने पर 1:1 का रेशियो आ रहा है, 50-50% आ रहा है, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो आप देख सकते हैं यह है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में आपके लिए ब्लैक बॉडी पर्पल आइज का क्रॉस कराया ग्रे बॉडी रेड आइज के साथ, ठीक है बेटा। और जब इनका पेरेंट्स में जो जीनोटाइप था उसके बाद F1 जनरेशन में प्राप्त हुए गैमीट्स, और F1 जनरेशन जो बनी 50-50% के 50% में, और कंप्लीट लिंकेज है, साथ साथ जीन ट्रांसफर हुई हैं इसलिए। और दूसरे दाईं ओर के में देखें तो ब्लैक बॉडी पर्पल आइज की, ग्रे बॉडी और रेड आइज वाले की संकरण कराया है इन्होंने भी, लेकिन इन्होंने 100% जो गैमीट्स बने 47%, 3% जो बने हैं, इसका रेशियो निकल के आया है 47, तो ये 3:1 का रेशियो नहीं है, 3:1 का रेशियो नहीं है, तो इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट लिंकेज कहेंगे, ठीक। ये हो गया आपके लिए। इसे भी आप बहुत गहराई से देखें जीन कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक। क्योंकि इनमें जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे ये से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व होना आसान नहीं होता, ठीक। इतना रेशियो का आपको ज़रूर पता है, अगर 3% या 3% जो 3.6 से कम होगी तो इनकम्प्लीट है, और 50-50% अप्रोच 50-50% होगी तो वहाँ पे कंप्लीट लिंकेज है, ठीक है। ये चित्रों के माध्यम से ऐसे ही दिखा रखा है आपको, पेरेंट्स दिख रखे हैं, रिकम्बिनेंट फिनोटाइप्स आया, इतना आना चाहिए पर इसकी जगह पर ये आया आपको, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ठीक। और ये कंप्लीट डोमिनेंस है। ये अप्रोक्स आया 3:1 के अप्रोक्स आया, तो इसलिए कंप्लीट डोमिनेंस है, कंप्लीट लिंकेज है। और इसके लिए भी आप इनको आप पुनः देख सकते हैं। फिफ्टी 50% रेशियो आया इनका क्रॉस कराने पर। ब्लैक वाले का प्रथम पीढ़ी में बॉडी और रहती तो ग्रे बॉडी और रेड आइज वाले मिलेंगे आपको, ठीक। टेस्ट क्रॉस करा दिया उनसे तो वो 50-50% आता है। और दूसरा इसे भी देखें आप, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, 47% है डोमिनेंट वाले लक्षण जो आ रहे हैं इनके साथ, और रिसेसिव 3% है, तो 3.6% से कम है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट लिंकेज है, ठीक है। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज में इतना ध्यान रखना है कि टेस्ट क्रॉस कराने पर कंप्लीट लिंकेज में 50-50% का रेशियो आएगा, 1:1 का रेशियो आएगा, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस 3.1 और 3.6 और मैक्सिमम रेशियो आएगा उसका। तो इतना ध्यान रखना है। अप्रोच 50-50% करना है, अप्रोच 50-50 का भी नहीं आएगा। तो जेनेटिक लिंक, इस वीडियो में हमने जेनेटिक लिंकेज, टाइप्स ऑफ लिंकेज से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी के संबंध में अध्ययन किया। ये आपके जेनेटिक्स की जो आगे की संरचना है उनके संबंध में
ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा। इससे संबंधित अतः आप इस वीडियो का ध्यान से याद करें, ठीक, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।